महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह 9 बजे बारामती में निकलेगी अंतिम यात्रा। आज सुबह 11 बजे बारामती में होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। 28 जनवरी की सुबह 8:45 पर बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था विमान। हादसे का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विमान हादसे में अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया। बारामती में बनेगा स्मारक। हादसे के बाद एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए अहम सबूत। एनडीआरएफ की टीम ने भी किया घटनास्थल का दौरा। हादसे के बाद वायुसेना ने मौके पर एयर वॉरियर्स की टीम की तैनाती की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ मिलकर करेगी काम। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू की विमान हादसे की जांच। एएआईबी महानिदेशक ने की मलबे की जांच। वीएसआर एविएशन के दफ्तर से भी कई दस्तावेज जब्त किए गए। क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। डीजीसीए की टीम ब्लैक बॉक्स अपने कब्जे में लेगी। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का खुलासा संभव। संसद के दोनों सदनों में अजित पवार को दी गई श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। प्लेन हादसे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, देश में कोई सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो सकती है जांच, बाकी एजेंसियों पर भरोसा नहीं। ममता के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जांच की मांग। बोले, जांच तो होनी चाहिए, जो कुछ भी हुआ है उस पर भरोसा नहीं हो रहा। अखिलेश यादव ने भी हादसे पर जताए सवाल। बोले, विमान दुर्घटना की हो निष्पक्ष जांच, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। विमान हादसे पर शिवसेना उद्धव खुद से सांसद अनिल देसाई बोले, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, अजित पवार का जाना बेहद दुखद है। मौत पर सियासत करना ममता बनर्जी की ओछी राजनीति। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, अजित दादा चले गए, यकीन नहीं हो रहा। ममता बनर्जी का ऐसी घटना पर राजनीति करना ठीक नहीं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल बोले, हादसे से पहले प्लेन वहां आसपास मंडरा रहा था, किसकी गलती है नहीं मालूम। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बोले, 2 दिन पहले नांदेड़ के कार्यक्रम पर हुई थी मुलाकात। हादसे पर सियासत करना ठीक नहीं, जांच पूरी होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। शरद पवार बोले, अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान, ये एक हादसा है, इस पर राजनीति ना हो। चंद्रशेखर बावनकुले को ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, वो मानसिक रूप से पंगु हो गई हैं। महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत ने साधा निशाना। बोली, ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, थोड़ा तो संभव बरतना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले, एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। हादसे में जौनपुर की रहने वाली केबिन क्रू पिंकी माली की भी हुई मौत। पिंकी ने पिता को किया था फोन, बोली थी अजित पवार से कराऊंगी बात। विमान उड़ा रहे पायलट सुमित कपूर पर बड़ा खुलासा। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होने पर 2017 में 3 साल के लिए किए गए थे सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रही गुब्बारे वाली साजिश। राजौरी में पीआईए लिखा सफेद गुब्बारा बरामद हुआ। एयरक्राफ्ट के आकार का है गुब्बारा। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी लाल रंग का संदिग्ध गुब्बारा बरामद। एयरक्राफ्ट आकार के गुब्बारे पर TAM लिखा। कठुआ में बॉर्डर के पास संदिग्ध गुब्बारा मिला। गुब्बारे के साथ एक पर्ची भी बरामद। पर्ची पर फोन नंबर, लव यू और मिस यू संदेश लिखा। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पूंछ में मिला गोटार शेल। बम निरोधक दस्ते ने गोटार शेल को किया नष्ट। अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार ने तस्वीर की साफ। कहा, जनगणना के दूसरे चरण में होगी जाति जनगणना। फरवरी 2027 से देश भर में शुरू हो जाएगी गिनती। सीएम योगी ने जापान के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी क्षेत्रों में किया अहम समझौता। नागौर विस्फोटक केस में एक्शन तेज हुई। राजस्थान डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। विस्फोटक के अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। वाराणसी कोडिन कफ सिरप केस में एसआईटी का एक्शन जारी। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 3 करीबी गिरफ्तार किए गए। भागने के फिराक में थे सभी आरोपी।
माघ मेला छोड़कर लौटे अविमुक्तेश्वर आनंद काशी के लिए हुए रवाना। कहा, बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूं। जिन्होंने किया अपमान उन्हें दिखानी होगी औकात। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में दबंगों का आतंक लगातार जारी। पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई गुहार। कहा, दबंग किराएदार से मुझे बचा लो। गुजरात के भरूच में जिला पंचायत की बनाई 36 सरकारी दुकानें ध्वस्त। कई सालों से बंद पड़ी दुकानों पर था अपराधियों का अड्डा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। बिना लाइसेंस चल रही मीट शॉप को दी गई सख्त हिदायत। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क चौड़ीकरण अभियान शुरू। चित्रकूट में प्राचीन मंदिर को गिराने की थी तैयारी। हाईकोर्ट के आदेश पर रोकी कार्रवाई। सतना के नागौद में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गुंडागर्दी। युवती के साथ की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। कार रोकने को कहा तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटा। आरोपी की तलाश जारी। हरिद्वार में सरकारी भूमि की पैमाइश के दौरान फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए। जमीन पर बीजेपी से जुड़े 2 गुटों का कब्जा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। डंडे से युवक को जमकर पीटा। मारपीट की वजह साफ नहीं। रायबरेली में फल खरीदी के दौरान हंगामा। दुकानदारों को और कार सवार युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट। जमकर चली लातरकू से। एटा में शिक्षकों ने 6वीं के छात्रों को बेरहमी से पीटा। शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्कूल प्रशासन ने दोनों शिक्षकों को निकाला। लखीमपुर खीरी में दबंग युवक ने महिला से की छेड़खानी की कोशिश। विरोध करने पर महिला को डंडे से जमकर पीटा। पुलिस कार्रवाई में जुटी। मुजफ्फरनगर के साइबर कैफे में अश्लील हरकत करते पाए नाबालिग स्कूली छात्र। पुलिस ने संचालन को किया गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में टावर में चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती से शादी करने का बनाया दबाव। पुलिस ने युवक का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के एटा में बीच चौराहे पर 2 सांड आपस में भिड़े। मौके पर मची अफरा तफरी। कई दुकानों को पहुंचाया नुकसान। शाहजहांपुर में बाल बाल चला बड़ा हादसा। सड़क पर पलटने से बचगा गन्ना लदा ओवरलोड ट्रक। जेसीबी के सहारे ट्रक को सीधा किया गया। बेंगलुरु के राजाजी नगर में लोहे के सामान से लदा हुआ ट्रक पलटा। हादसे में एक युवक का पैर बुरी तरह से जख्मी। जोधपुर में अवैध कारखाने पर बुलडोजर एक्शन। रिहायशी इलाके में संचालित था कारखाना। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव। मोहाली कोर्ट के बाहर गुरविंदर सिंह की हत्या का मामला। गोल्डी बराड़ और गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ऑडियो टेप। मेरठ में पति बना हैवान। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। जबलपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव गिरफ्तार। महिला ने दर्ज कराई थी एफआईआर। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 7 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला। पुलिस ने बाल अपराधी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों का कहर जारी। लाइसेंसी असलहे से की फायरिंग। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। काफी समय से थी पुलिस को तलाश। मुरादाबाद से नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला। एसटीएफ ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आसपास के जिलों में करते थे सप्लाई। मध्य प्रदेश के दमोह में एसबीआई बैंक से किसान के थैले से 43,000 रुपए की चोरी हुई। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बरहा सिंघा का शिकार। हिंदू संगठनों में नाराजगी। वन रेंजर को हटाने की मांग। किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान के पाली में सांड को पेट्रोल डालकर जलाया। सांड गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। हरिद्वार के बैरागी कैंप इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। टेंट हाउस में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक के शिवमोगा में स्लीपर बस में लगी भीषण आग। 6 से ज्यादा यात्री घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोहर लाल पंत के बेटे के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। फॉर्च्यूनर से 3 लोगों को कुचला। एक युवक की मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू होकर पलटी मिनी बस। 8 दिन के मासूम समेत 11 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने बच्चों को कुचला। मौके पर हुई मौत। सड़क पर गड्ढों के चलते बिगड़ा बैलेंस। मुंबई के खेतरवाड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल बस में बुजुर्ग महिला और 2 बच्चों को मारी टक्कर। पोते की हुई मौत। महिला और बच्ची घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। आधा घंटा तड़पने के बाद हुई मौत। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना।
बहराइच में तेज रफ्तार बाइक ने 3 लोगों को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, 2 अन्य घायल। बुलंदशहर में बीच बाजार बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, कार्डियक अरेस्ट से बुजुर्ग की हुई मौत, डॉक्टर्स ने बताया साइलेंट अटैक। शाहजहांपुर में कर्ज से परेशान बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दी अपनी जान, सीएम के नाम लिखा पत्र, कहा बिजली का बिल माफ कर देना। सीतापुर में सियारों का आतंक, 11 महीने की मासूम बच्ची को घर से उठा ले गए, गर्दन पर किया हमला, बच्ची की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में खराब मौसम के बीच आया बर्फीला तूफान, एक गांव में आया एवलांच, किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एवलांच की तस्वीर आई सामने, ऊपरी इलाकों में गिरा बर्फ का पहाड़, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। किश्तवाड़ में अस्ती पुल के पास लैंडस्लाइड, मलबे में फंसे जानवरों को निकालने की कोशिश जारी, कई जानवरों के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन पटनी टॉप पर जबरदस्त बर्फबारी, स्नोफॉल के चलते फंसे पर्यटकों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। उधमपुर में जवानों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल, महिला ने हाल ही बच्चे को दिया था जन्म, बच्चे के पैदा होने के बाद बिगड़ी तबीयत। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, भलेसा समेत कई इलाकों में कई फीट तक जमी बर्फ, घरों में कैद हुए लोग। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद, बनिहाल रोड पर यूरिया और नमक छिड़ककर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी के चलते रास्ते हुए बंद, जेसीबी की मदद से खोले जा रहे हैं रास्ते। भरमौर में ग्लेशियर की चपेट में आए वाहन और दुकानें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी, हिमपात के चलते -16 डिग्री तक लुढ़का पारा, केदारनाथ धाम की सुरक्षा पर मुस्तैद की गई आईटीबीपी जवान। मॉस्को समेत पूरे सेंट्रल रूस में दूसरे दिन भी हैवी स्नोफॉल, भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर लंबा जाम, उड़ानों में भी कई घंटों की देरी। यूरोपीय देश स्पेन में बर्फीले तूफान क्रिस्टिन का कहर, राजधानी मैड्रिड समेत कई शहर चपेट में आए, कई वाहनों में जमी बर्फ। अमेरिका में सीसीपी में भीषण बर्फबारी हुई, ऑक्सफोर्ड में कई फीट बर्फ में दबी सड़कें, लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। फ्रांस के आल्प्स में फाइटर स्टार होटल में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 300 लोगों को निकाला, रिजॉर्ट हादसे में कोई हताहत नहीं। अमेरिका के लास वेगास में लंदन आ रहे ब्रिटिश एयरवेज के विमान का गिरा पहिया, 26 जनवरी की घटना, खौफनाक मंजर का वीडियो आया सामने। तनातनी के बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी, बोले हमारे साथ परमाणु डील के लिए बातचीत करो वरना पहले से ज्यादा घातक होगा अंजाम। ट्रंप बोले ईरान की ओर बढ़ रहा दूसरा नौसैनिक बेड़ा, एक जंगी बेड़ा पहले ही ईरान के पास मौजूद, ईरान ने कहा अपनी रक्षा करते हुए करारा जवाब देंगे। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बयान आया सामने, कहा ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य एक्शन के लिए अमेरिका को नहीं देंगे अपनी जमीन और एयर स्पेस। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का बयान आया सामने, ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ तो करेंगे पलटवार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से मारे गए हमारे जवान, बाइडेन ने हथियारों की सप्लाई से किया था इनकार। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा रूस दौरे पर हैं, पुतिन ने किया स्वागत, सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 महीनों से भी कम समय में दूसरी बार मॉस्को पहुंचे हैं अल शरा, पुतिन ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, सैन्य तैनाती पर भी हुई चर्चा। चीन दौरे पर ब्रिटिश पीएम की स्टारमर, 8 साल बाद किसी ब्रिटिश पीएम की चीन यात्रा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। बांग्लादेश में आधी रात को छात्रों का विरोध प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस के बयान का किया विरोध, एक कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश में हर कोई जालसाज है। बांग्लादेश में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जैनी गोएती में हिंसक झड़प के दौरान 30 लोग घायल हुए। सोमालिया की संसद में झड़प, अस्थायी संविधान में संशोधन के लिए बुलाया गया था जॉइंट सेशन, बहस के दौरान हुई झड़प। यूक्रेन के ओपोरोजिया में रूस का भीषण हमला, हमले में 6 लोग हुए घायल, यूक्रेन का दावा 146 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस की भीषण ड्रोन स्ट्राइक, हमले में एक दंपति की हुई मौत, 50 से ज्यादा इमारतें तबाह।